ये पूरा पाइप वेस्ट है, गल भी गया है, पूरा टूट गया। देखो यहाँ से दिख रहा है, पूरा जो है ना ये गला हुआ है और ये वेस्ट है और पूरा कूड़ा इससे रुक रहा है। 2 दिन के अंदर ये कट जाना चाहिए और इसको हाथ का ठीक कराओ। ये देखना जरा साइड का क्या हालत है, इसे ठीक कराओ जरा। ये टैंक साफ नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। कई सालों से बेहतर हो रही है, पूरी हो रही है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। हाँ, अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। आप सर का बोलो। हाँ, ऊपर कर देंगे ना। आपको आ जाओ, कोई बात नहीं। एक जो आउटफॉल लाइन थी, आउटफॉल लाइन डैमेज हो गई थी, जिसके कारण पिछले 8 महीने से मेरा भजनपुरा वार्ड बहुत परेशान था। वहाँ की पार्षद, वहाँ के लोग बहुत दिक्कत में थे क्योंकि बीसियों गलियों में पानी भर जा रहा था गोकरपुर ड्रेन का ओवरफ्लो होते ही, और ऊपर से उससे रोड्स डैमेज हो गई थी। तो पीडब्ल्यूडी से आग्रह किया गया और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी का भी, जिन्होंने इसको तुरंत परमिट किया और 39 लाख की लागत से जो गामड़ी का पंप हाउस है उसको उससे लेकर और जो NHI वाली जो डैमेज लाइन थी पूरी प्रॉपर नई डाली गई है स्ट्रेचिंग करके। इससे यहाँ की भजनपुरा की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। जब जब कभी बरसात के दिन आएंगे या गोकलपुर ड्रेन ओवरफ्लो होगा, दोनों ही परिस्थितियों में एक जो आउटफॉल का रास्ता था वो वापस क्लियर हो गया है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पीडब्ल्यूडी का जो 39 लाख की लागत से ये काम किया, और धन्यवाद देता हूँ उनके सभी अधिकारियों का, और बधाई देता हूँ सभी वहाँ के निवासियों को, निगम पार्षद जी को, जिनके अथक प्रयास के बाद यह मैंने प्रयास किया और इसमें सफलता पाई है। इसके अलावा जो पंप हाउस है गामड़ी का, वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। उसमें 25-30 से लेकर 40 HP तक की मोटर थी। आज 4 मोटर में से 3 75 HP की है और 1 40 HP की है, यानी कि वहाँ की कैपेसिटी को भी डबल कर दिया गया है। और जेनसेट जो खराब पड़ा था उसको भी ठीक करा दिया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में गामड़ी और भजनपुरा को उससे बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा एक और वादा है, इसके बाद भी कोई समस्या अगर आएगी तो हम उसको और भी अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है आज कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है। आज मैंने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो उसकी संप है उसको पूरा डिसिल्ट किया जाए, रोका लगा करके सुपर सेकर के द्वारा, जो गामड़ी रोड के पंप हाउस का वो है तो उसकी संप है उसको, और उसके आसपास जो भी टूट फूट है और जहाँ भी डेड लाइंस हैं जो कि एक तरह से हर्डल बनी हुई हैं ड्रेन्स के लिए, उसको भी क्लियर करने के आदेश आज मैंने दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये साफ काम कर लिए जाएंगे। अभी हम लोग यमुना खादर पर खड़े हैं और यमुना खादर पर जिस प्रकार से आप देखेंगे ये पूरा हरित और वन क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में एक वनस्थली पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। जिस प्रकार से बासेरा बना है सराय काली खान के सामने, जैसे लक्ष्मीनगर विधानसभा ITO के पास असिता ईस्ट बसी है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर वनस्थली एरिया बसाया जाएगा, जिसमें पैदल घूमने का फुटपाथ होगा, साइकिल ट्रैक होगा, लोगों को बैठने के लिए चौपाल की छतरी होगी, कैफ़े हाउस होगा और बहुत ही अच्छा सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य होगा। इसमें झील भी होंगी। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के ही नहीं, पूरी दिल्ली और देश के लोग यहाँ भ्रमण करने आएंगे। बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर इस काम को निर्माण किया जाएगा। यह आज क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ। इसके लिए
डीडीए एलजी साहब, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हम उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी कंसर्न हैं सब इस काम के लिए लगे हुए हैं। बहुत जल्दी आपको इस क्षेत्र में रिवर फ्रंट और ये पर्यटन खूबसूरत स्थल घूमने के लिए मिलेगा। पहले तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा। भजनपुरा वार्ड में पिछले नवंबर से ये समस्या लगातार बनी हुई थी, कुछ गलियों में ओवरफ्लो रहता था, तो वो जलभराव की समस्या इस वजह से भी थी कि यहाँ पाइपलाइन जो टूट गई थी नेशनल हाईवे के काम के चलते। हम लोग खड़े हुए यहाँ नेशनल हाईवे सामने दिख रहा है, तो जब ये नेशनल हाईवे बना था तो पीडब्ल्यूडी का जो पंप है उसकी पाइपलाइन टूट गई थी, डैमेज हो गई थी। उसमें सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर टाल रहे थे, एमसीडी का हो या पीडब्ल्यूडी का, नेशनल हाईवे का, लेकिन फाइनली विधायक जी ने उस समस्या को समझते हुए ये इसका काम करवाया। नई पाइपलाइन यहाँ डाली गई है और जो हमारा पंप है गामड़ी रोड पे उसकी मशीनें भी अपग्रेड की गई है। अब जल भराव की समस्या मुझे नहीं लगता कि इस साल गलियों में होगी। भजनपुरा ए बी ब्लॉक जो है पिछले कई महीनों से परेशान था और वहाँ गलियाँ भी बननी शुरू हो गई है विधायक जी के माध्यम से, तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जनरेटर भी ठीक हो गया, पहले जनरेटर भी खराब था, जैसे ही लाइट जाती, बारिश होती थी लाइट चली जाती थी तो मोटर नहीं चल पाती थी, फिर जल भराव की समस्या की लगातार शिकायत आती रहती थी। मैं ये आपको बताना चाहूँगा, विधायक जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि बरसातों में हमारे यहाँ की गलियों में पानियाँ भर जाता था और पंप की कैपेसिटी कम होने की वजह से जल भराव निकासी नहीं हो पाती थी, तो उसको दूर किया है विधायक जी ने। पंप की कैपेसिटी बढ़ाई है और जो ये पाइपलाइन जो डैमेज हुई थी NHAI के थ्रू जो काम करते वक्त, तो उसको बड़ा टाइमली उनको दूर किया है। तो हमारी भजनपुरा की क्षेत्रवासियों के लिए ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है। जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी और जो गंदगी के है वो उससे भी निजात मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का और हमारी निगम पार्षद रेखा रानी।